बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पिछले क्लास में देखा था भारत संघ और इसका परिक्षेत्र। तो भारत संघ और इसके परिक्षेत्र में उसी को हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भारत में किस किस तरह से हुआ है। ठीक है, जिस समय भारत का संविधान बना था, ठीक है, आप लोग चैप्टर डालना चाहते हैं तो सबसे पहले चैप्टर आज का डाल लीजिए। आज हमारा चैप्टर होगा राज्यों का पुनर्गठन। हम लोग देखेंगे कि भारत में राज्य किस तरह से गठित हुए, पुनर्गठित हुए, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो जिस समय भारत का संविधान बना, ठीक है, तो मूल भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची थी, ठीक है, मूल भारतीय संविधान जो था, इस मूल भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, ठीक है, मूल भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, ठीक है, जितने भी राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी मूल भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में जितने भी राज्य थे और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसमें जो भाग थे, इसमें भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ थे। ठीक है, तो ये जो भाग क था, इस भाग क में 9 ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था। ठीक है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाग क में रखे गए थे 9 ब्रिटिश प्रांत। जो भाग ख था, इस भाग ख में रखे गए थे 5 देशी रियासत। जो राजे रजवाड़ों के रियासत थे, उन 5 देशी रियासतों को रखा गया था भाग ख में। और जो ये भाग ग है, इन भाग ग में रखा गया था 5 केंद्र शासित प्रदेशों को। ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटोरीज को, इसको हम यूटी कह सकते हैं शॉर्टकट में। और जो भाग घ है, इस भाग घ में रखा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, तो भाग घ में रखा गया था अंडमान और निकोबार को। यानी स्वतंत्र भारत के जो संविधान थी, मूल संविधान की प्रथम अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा यूटी को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। और ये भाग या श्रेणियां जो है ये इस प्रकार है। भाग क में थे 9 ब्रिटिश प्रांत, भाग ख में थे 5 देशी रियासत, भाग ग में थे 5 केंद्र शासित प्रदेश और भाग घ में थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद की कहानी आइए देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 1948 से ही, ठीक है, ये जो राज्यों की श्रेणियां थी, इस राज्यों की श्रेणियां बनने के पहले से ही, सोचिए, बाद से नहीं, पहले से ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी। राज्यों का जो गठन किया गया था, राज्यों के, सबसे पहले समझ लीजिए राज्यों के पुनर्गठन की समस्या क्या थी। समस्या समझ जाइएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो राज्यों का गठन किया गया था, राज्यों का गठन किया गया था प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर या ऐतिहासिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर। ठीक है, इन आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, चाहे अंग्रेजों के समय हो, चाहे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हो। राज्यों के पुनर्गठन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है भाषाई, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन हो या राज्यों का निर्माण हो तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर किसी सरकारी ऑफिस में कोई एप्लीकेशन ही देने जा रहे हैं, कोई काम कराने जा रहे हैं, अगर समझ लीजिए आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर या तो सिर्फ तेलुगु कर दिया जाए या अंग्रेजी कर दिया जाए, तो आम जनता को बहुत परेशानी हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो इसी तरह से भाषाई आधार जो है ये राज्यों के गठन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। लेकिन प्रारंभ से ही इस आधार की उपेक्षा की गई और राज्यों का गठन जो है ये उसके प्रशासनिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आधारों पर किया गया, लेकिन भाषाई आधार की अनदेखी की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विभिन्न राज्यों में राज्य के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। ठीक है, जब ये मांग उठने लगी तो उस समय नवंबर 1947 में, ठीक है, नवंबर 1947 में, ठीक है, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, एक समिति बनाया,
इसका नाम था एसके धर आयोग। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा। नवंबर 1947 में सरकार ने एसके धर आयोग का गठन किया ताकि ये जो राज्य पुनर्गठन की मांग उठ रही है भाषाई आधार पर, इस पर विचार विमर्श किया जा सके। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, इसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार ने 1948 में, ठीक है, कांग्रेस सरकार ने 1948 में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था जेवीपी समिति। ठीक है, इस एसके धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1948 में सरकार ने एक समिति बनाया जिसका नाम था जेवीपी। ये जेवीपी इसलिए क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे, जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग इस समिति में थे, इसीलिए इसको जेवीपी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों समिति को यहाँ याद रखिएगा। नवंबर 47 में गठन हुआ था एसके धर आयोग और इसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1948 में जेवीपी का गठन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। अब जेवीपी ने इसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद, ठीक है, इसने भाषाई आधार को मान्यता नहीं दी और कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक आधार पर ही होना चाहिए। यानी भाषाई आधार की इसने वकालत नहीं की। एसके धर की रिपोर्ट और जेवीपी की रिपोर्ट थी प्रशासनिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई उसके बाद पूरे देश में फिर से आंदोलन शुरू हो गए। विशेष करके दक्षिण भारत के तेलुगु भाषी जो प्रदेश थे वहां पर ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से चला कि भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना की जाए। ठीक है, इसी समय 1953 में, ठीक है, 1953 में, कब डेट याद रखेंगे, 1953 में मद्रास प्रांत में बहुत तीव्र आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु। इस आंदोलन के दौरान ये शहीद हो गए, इनके प्राण चले गए, लेकिन इसके बावजूद, इनके प्राण जाने के बावजूद 1953 में मद्रास प्रांत को काटकर देश का भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का पुनर्गठन किया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन बराबर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन था, तो ये था आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ 1953 में, किसको काट करके, तो मद्रास प्रांत को अलग करके इसका गठन हुआ। अब जैसे ही इसका गठन हो जाता है, सरकार जो है 1953 में ही, ये डेट याद रखिएगा 1953, सरकार जो है 1953 में ही, ठीक है ना, एक समिति का गठन करती है जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1953 में सरकार फिर से एक आयोग का गठन करती है, याद रखिएगा 1953 में, जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का सरकार गठन करती है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, पहले सदस्य का जो नाम था, जो इसके अध्यक्ष भी थे, उनका नाम था फजल अली। ये नाम भी याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बहुत बार पूछता है, तो ये थे फजल अली। दूसरे सदस्य का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे सदस्य इसके थे एम पानीकर। ठीक है, एम पानीकर। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो जाता है जिसमें ये 3 सदस्य थे, फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और एम पानीकर इसके सदस्य थे। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कह दिया कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, इस समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की गई। इसकी अनुशंसा या इसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां
संविधान संशोधन किया गया। ये जो 7वां संविधान संशोधन था इसी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है क्या, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1956 में, या 7वां संविधान संशोधन, तो ये भी 1956 में। और ये जो 7वां संविधान संशोधन था ये राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित था। अब ये जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया तो इसमें कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो हम लोगों को याद है जब हम लोग अभी शुरू किए थे तो भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी। जैसे ही ये अधिनियम पारित होता है राज्यों की जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी क ख ग घ, ये 4 श्रेणियां समाप्त, ये 4 श्रेणियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। सिर्फ J&K जम्मू कश्मीर, J&K जो आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे सभी को एक श्रेणी में ला दिया गया। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था इसके तहत भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आपको पूछता है तो याद रखिएगा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद अभी अगर राज्यों की संख्या पूछी जाए तो राज्यों की संख्या जो थी ये 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये 14 से 29 कैसे होगा ये हमें देखना है। और एक घटना आपको याद होगी, अभी फिलहाल पिछले साल की है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ये जो 29 राज्य थे इस 29 राज्य में से एक राज्य को हटा दिया गया, यानी कि इसमें से -1 हो गया J&K, यानी अभी हो गए हैं राज्यों की संख्या 28। और ये जो 28 राज्य हो गए ये एक राज्य हटा, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यानी अभी यूनियन टेरिटोरीज की संख्या कितनी हो गई, यानी कि 9 हो गई। यानी वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये जो 14 राज्य थे ये 14 राज्य 29 राज्य तक किस तरह पहुंचे, किस राज्य को कट के कौन सा राज्य बना। आइए अब देखते हैं हम लोग किस किस वर्ष में कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1953 में भाषाई आधार पर देश के पहले राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, और ये मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी प्रदेशों को अलग करके बनाया गया। 1960 में 2 नए राज्यों का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखना है आपको। 1963 में असम से अलग होकर के नागालैंड एक नया राज्य बना। 1966 में हरियाणा जो है ये अलग राज्य बना, जो पहले पंजाब का हिस्सा था, पंजाब से अलग होकर के हरियाणा बना। 1971 में पंजाब के ही पर्वतीय क्षेत्रों को अलग करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, और साथ ही साथ असम से अलग होकर के एक नया राज्य बना मेघालय। यानी 1971 में पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र से एक अलग राज्य बना हिमाचल प्रदेश, और असम से एक अलग होकर राज्य बना जिसका नाम था मेघालय। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा नाम के 2 नए राज्यों का गठन किया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा नाम के 2 नए राज्य बने। सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य छत्तीसगढ़ बना, और बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना जिसका नाम है झारखंड। 2014 में देश का 29वां राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरह 29 राज्यों का निर्माण हो गया। जो पहले 14 राज्य थे वहां से बढ़कर के 29 राज्य हो गए। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया है, यानी राज्यों की संख्या अभी हो गई 28, और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में हो गई 29। यानी वर्तमान में भारत में जो है ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।
तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।